बच्चों, मैं डॉक्टर शारदा कुमारी, महारानी महेश्वर लता, संस्कृत विद्यापीठ लोहना, मधुबनी से। बच्चों, शास्त्री द्वितीय खंड हेतु आज हम जहांगीर, जो मुग़ल साम्राज्य का क्रमानुसार बाबर, हुमायूं, अकबर के बाद चौथा बादशाह था, उसके बारे में जानेंगे। बच्चों, मोहम्मद सलीम जो जहांगीर के नाम से प्रसिद्ध हुआ, उसका जन्म जो है वह फ़तेहपुर सीकरी में स्थित शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में जो है भारमल की बेटी मरियम उज़्ज़मानी के गर्भ से 30 अगस्त 1569 ईस्वी को हुआ था। बच्चों, हम ये जान लें कि अकबर जो है वह राजपूत शासक आमेर के राजा भारमल की पुत्री, जिसे इतिहास में कहीं जोधाबाई, हरखाबाई इत्यादि नामों से जाना जाता है, उसके साथ उसका विवाह हुआ था। और बहुत दिनों के पश्चात जो है अकबर को उससे एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसके बारे में कहा जाता है कि जो शेख सलीम चिश्ती जो अजमेर में जो स्थित चिश्ती संप्रदाय का दरगाह है, उसके वो सूफ़ी संत थे वहाँ पे, उनके आशीर्वाद से ही ये पुत्र रत्न की प्राप्ति अकबर को हुई थी। और उन्हीं के नाम पे अकबर ने उसका नाम जो है वो सलीम रखा था। बाद में हालांकि ये जहांगीर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अकबर जो है उसको प्यार से सलीम को शेखू बाबा कहकर बुलाता था। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि 1581 ईस्वी में सलीम को एक सैनिक टुकड़ी का मुखिया बनाकर काबुल जो है वो आक्रमण के लिए भेजा गया था। और 1585 ईस्वी में अकबर ने जहांगीर को 12,000 का मनसबदार बनाया। उसकी अकबर के पुत्र जहांगीर का विवाह जो है वह आमेर के राजा भगवान दास की पुत्री, जिसका नाम मानबाई था, और ये जो है उसके साथ उसका विवाह संपन्न हुआ था। और मानबाई को सलीम जहांगीर जो है उसने शाह बेगम की उपाधि प्रदान की थी। जहांगीर की एक बहुत बुरी आदत थी, वह अत्यधिक शराब का सेवन करता था और उसके इसी शराब की आदत से दुखी होकर के मानबाई ने आत्महत्या कर ली थी। उसके बाद जहांगीर का विवाह जो है वो मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई या जोधाबाई, इतिहास में थोड़ा सा इसको लेकर के विवाद है। असल नाम जोधाबाई जो है इसी का था, जो मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई थी। लेकिन प्रचलन में जो है वो लोग अकबर की पत्नी जो हरखाबाई थी उसको जोधाबाई के नाम से बुलाते हैं। तो जो उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई थी, उससे उसका विवाह हुआ था। और जहांगीर जो है उसकी अकबर से, अपने पिता से बहुत अधिक नहीं बनती थी, जिसके कारण दोनों के महत्वाकांक्षा के टकराने से अकबर के विरुद्ध जो है वह 1599 ईस्वी तक सलीम विद्रोह में ही संलग्न रहा। 21 अक्टूबर 1605 ईस्वी को अकबर ने सलीम को अपनी पगड़ी एवं कटार से सुशोभित करके उसको उत्तराधिकारी घोषित किया। अकबर की मृत्यु के 8वें दिन जो है सलीम का राज्याभिषेक हुआ और वो नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि से आगरे के किले में जो है वो गद्दी पर बैठा। वहीं पे जो राज्याभिषेक समारोह था वहीं पे वो संपन्न हुआ था। हालांकि जहांगीर जो है अपने पिता अकबर की भांति उदार प्रवृत्ति का शासक था, या हम कह सकते हैं कि अकबर से थोड़ा सा ज़्यादा उदारता उसमें शामिल थी। बादशाह बनने के बाद न्याय की जंजीर के नाम से प्रसिद्ध सोने की जंजीर को आगरा किले के शाहबुर्ग और यमुना तट पर जो स्थित था पत्थर, उसके खंभे में उसने लगवाया था। एक जंजीर थी जिसको न्याय की जंजीर के नाम से जाना जाता था। कहा जाता था कि उस जंजीर, जब कोई किसी परेशानी में पड़ता था और उस जंजीर को जाकर के हिलाता था, तो उसके घंटे की चोट से सलीम इस बात से अवगत हो जाता था कि मेरा प्रजा जो है, यानी मेरे राज्य में कोई व्यक्ति विपदा में है। लोक कल्याण के कार्यों से संबंधित उसने 12 आदेशों की घोषणा करवाई, जिसमें जो आदेश थे वो पहला था कि तमगा नाम के कर की वसूली पर प्रतिबंध। दूसरा, सड़कों के किनारे सराय, मस्जिद, कुओं का निर्माण, व्यापारियों के सामान की तलाशी उनकी इजाज़त के बिना नहीं। चौथा, किसी भी व्यक्ति के मरने के बाद उसकी संपत्ति उसके उत्तराधिकारी के अभाव में उस धन को सार्वजनिक निर्माण कार्य पर खर्च किया जाए।
5वां था शराब एवं अन्य मादक पदार्थों की बिक्री एवं निर्माण पर प्रतिबंध लगाना। हालांकि वो अब खुद बहुत ज़्यादा शराब का सेवन करता था, लेकिन उसने इस पे प्रतिबंध लगाया था। दंड स्वरूप नाक एवं कान को काटने की प्रथा जो थी, मतलब दंड के रूप में नाक कान काटने की जो प्रथा थी, उसको उसने समाप्त कर दिया। 7वां था किसी भी व्यक्ति के घर पर अवैध कब्जा के लिए राज्य कर्मचारियों को मनाही की गई थी। 8वां था किसानों की भूमि पर जबरन अधिकार करने पे रोक लगा दी गई। फिर इसके अलावा जो 9वां पॉइंट था, उसमें था कि कोई भी जागीर सम्राट की आज्ञा के बगैर परिणय सूत्र में नहीं बन, जागीरदार जो है वो सम्राट की आज्ञा के बगैर परिणय सूत्र में नहीं बन सकता था। 10वां गरीबों के लिए अस्पताल एवं इलाज के लिए डॉक्टरों की व्यवस्था का आदेश दिया गया था। 11वां सप्ताह के 2 दिन गुरुवार जहांगीर के राज्याभिषेक का दिन एवं रविवार अकबर के जन्म के दिन को जो है वो पशु बलि पे पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया था। इस 2 दिन में पशु की बलि नहीं दी जाती थी। 12वां था अकबर के शासनकाल के समय के सभी कर्मचारियों एवं जमींदारों को पुनः उनके पद जो है वो दे दिए गए। तो इस तरह से बच्चों हम देखते हैं कि जहांगीर ने लोक कल्याणार्थ कुछ काम किए और अपने पिता की तरह ही उसने चाहा कि मुग़ल साम्राज्य जो है वो प्रजा के बीच लोकप्रिय बना रहे और वो एक लोकप्रिय के शासक के रूप में स्थापित हो। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। हम जहांगीर के संबंध में, उसके साम्राज्य विस्तार या फिर उससे संबंधित अन्य बातों पे फिर हम आगे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।